हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जे.एंड.के एग्जाम्स हंटर। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि जे.एंड.के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि आज हुआ है, उसके एमसीक्यूज़ हम अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी के रिलेशन में हम आपके लिए अब जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज़ की वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है जो जनरल इकोनॉमिक्स का, वो है इन 1991 as a step of economic reform to help resolve the balance of payment crisis, what treatment was given to the value of Indian rupee। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट वाज डिवैल्यूड। इंडियन रुपी को डिवैल्यू कर दिया गया था, उसकी वैल्यू कम कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर इज। तो 92nd क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरप्लस इन द मार्केट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकार्डो एज्यूम्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो आपके ऑप्शंस हैं जो, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्जिनल रिटर्न्स। रिकार्डो एज्यूम्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94th क्वेश्चन, टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ द जीडीपी इज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑल्सो नोन एज। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर कैपिटा इनकम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, अमंग द गिवन ऑप्शंस डैश विल रिड्यूस बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को कौन डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, जो हमने जो अपनी एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की है, जो अभी चल रही है हमारे चैनल पे, आपको बता दें एक बार फिर कि इससे अराउंड 80 to 90% को जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एमसीक्यू सीरीज से रिलेट करते हैं इस पर। ठीक है, जिन्होंने भी हमारी एमसीक्यूज फॉलो की होगी उनको काफ़ी हेल्प हुई होगी इन एग्जाम्स में, इस एग्जाम में। और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी अभी तक, जब तक नेक्स्ट जो एग्जाम्स, अभी जेकेएसएसबी जो भी एग्जाम आते रहेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, एमंग द गिवन मेथड्स विच अप्रोच इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम बाय समिंग अप द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड बाय लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनकम अप्रोच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 97th क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 97th क्वेश्चन का जो सही आंसर है फ्रेंड्स, जो 97 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मनी। ठीक है, मनी को एक्सक्लूड किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 98th क्वेश्चन, ऑल कंपनीज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ। आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डिफरेंस कर्व्स आर डैश टू द ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल सब्सटीट्यूशन। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वेक्स। इन डिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल इकोनॉमिक्स का जो लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन है वो है विच अमंग द गिवन टेक्निक्स इज यूज टू क्राफ्ट फिस्कल पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का वो है ऑप्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन फ्रेंड्स थी आपकी जनरल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है हमारी जनरल साइंस की सेक्शन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द प्लांट दैट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट एंड इन सम केसेस कॉजिंग एक्सट्रीम डैमेज टू द होस्ट। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, पैरासिटिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो डिकम्पोजर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइनाज। हाइनाज जो है वो डिकम्पोजर नहीं है, बाकी जो तीनों है वो डिकम्पोजर्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन 2 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 सेकेंड्स। फ्रेंड्स ये ओम्स लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 100 जूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वाटर कंटेमिनेशन। वाटर की गंदे पानी की वजह से कौन सी जो बीमारी है वो होती है? तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाई बर्निंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी गैस कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है दो तरह के एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जिंक। जिंक इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। एमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर द मोस्ट। ओजोन लेयर को इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 108। विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है चारकोल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, कई बार ये मैनिपुलेट करके पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। जबकि चारकोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हायर होती है वुड से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि ये इनकरेक्ट है प्रॉपर्टी चारकोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी व्हाट डेफिशिएंसी डज ही हैव। बेरी को आपको बताना कि बेरी किसकी वजह से होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बेरी जो होती है वो फ्रेंड्स होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B1। अब बढ़ते हैं जो जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 110। अ सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स टू अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक। ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उससे आपको क्वेश्चन ये निकल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी सेक्शन जो है इसकी जनरल साइंस की वो कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो सेक्शन है हमारी वो लास्ट सेक्शन है जो कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पेज लेआउट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। विच वायरस अटैचेज इटसेल्फ डायरेक्टली टू एन .exe और ए .com फाइल एंड एंटर्स द डिवाइस व्हाइल इट्स एग्जीक्यूशन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इंटरनेट इनमें से किस टाइप का नेटवर्क है? तो फ्रेंड्स इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन सी WAN। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी डिवाइस। आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी USB ड्राइव। USB ड्राइव जो है वो फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 115। विच प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। ठीक है, इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। हार्ड डिस्क की स्पीड कैसे मेजर की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रेवोल्यूशन पर मिनट।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस शुड शी यूज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको OCR भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज ए फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद अ स्टाइलस। ठीक है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर इसका सही आंसर है। आप फ्रेंड्स आपने जो आंसर की लगाई है, आपने जो आंसर लगाए हुए हैं, कार्बन जो शीट मिली है आपको, उसके साथ इन क्वेश्चंस को आप टैली कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे बायोस भी कहता है, BIOS भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, रोम भी कहते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो कि हमारा इस एग्जाम का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, वो है, अमन वांट्स टू रिकॉर्ड ए टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली, विच फीचर ऑफ MS Excel कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सेल मैक्रोज। ठीक है, एक्सेल मैक्रोज जो है इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स कि JKSSB या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो फंडा रहता है वो ये नहीं रहता कि हमें क्या पढ़ना है या सब कुछ पढ़ना है, बल्कि ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हमने जो अपनी MCQ सीरीज बनाई है वो इसी पैटर्न पे डिज़ाइन की है कि JKSSB जो है वो किन सेक्शंस को टारगेट करता है मोस्टली। ठीक है, हमने जो प्रीवियस सेक्शंस की जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखें और अपने आंसर्स को टैली करें। ठीक है, JKSSB के जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड और भी जो वीडियोज़ अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स आज का ये एनालिसिस वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।